नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज एक छोटे से टॉपिक पे आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में भी काम आता है, स्पेशल राजस्थान जुडिशरी मेयर में भी काम आता है। टाइप ऑफ लॉ, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ लॉ। लॉ कितने टाइप के होते हैं, तो हम बात करते हैं लॉ 2 टाइप के होते हैं। लॉ 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, इसको बोलते हैं सारवान विधि। ये सारवान विधि भी है हमारी, ये हमारी मौलिक विधि भी है, और इसे मूलभूत विधि, इसके 3 नाम हैं, और इसे मूलभूत विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसके 3 नाम हैं। अगर मैं इस प्रोसीजर लॉ की बात करूं तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाता है आपके पास सिविल का प्रोसीजर और देन क्रिमिनल का प्रोसीजर। हिंदी में सिविल को सिविल ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं नागरिक, और क्या बोलते हैं दीवानी, पता होना चाहिए सारे, है ना। क्रिमिनल को बोलते हैं फौजदारी और आपराधिक। अपराध के साथ एक प्रत्यय लगता है तो आ में बदल जाता है आपराधिक। ये राजस्थान जुडिशरी के कोर्स में होता है। प्रत्यय और उपसर्ग, एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो अ से आ बन जाता है, यानी अ में वृद्धि हो जाती है तो आपराधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वही सिविल का सब्सटेंटिव और क्रिमिनल का हिंदी में मैंने आपको वहां लिख ही दिया है क्या क्या बोलते हैं। आगे चलते हैं। सिविल के कौन कौन से लॉ हैं, सब्सटेंटिव लॉ देखिए, सीपीसी पता ही है आप सबको, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी आप सबको पता है। आज 2 और जानते हैं, लिमिटेशन और एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप एक काम करें, इनके ईयर्स इनके आगे लिखे, फिर मैं लिखूंगी, उसको चेक करना। ठीक है, ईयर्स लिखो। सीपीसी एग्जाम्पल ये 1908 का है, तो इसके आगे लिखे ताकि उसको याद रहेगा कितने एक्ट के बारे में आप जानते हैं। क्रिमिनल में 2 सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजर लॉ है। पहला हमारा सीआरपीसी और दूसरा हमारा एविडेंस। तो एक चीज़ नोट की आपने, एविडेंस यहाँ पर भी है, एविडेंस यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबूत की जरूरत तो दोनों जगह पड़ती है, राइट। आपने सोचे, ईयर मैं लिखती हूँ, चेक करो। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लिमिटेशन 1963, एसआरए भी 1963, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो कई बार आपको ईयर भी नहीं पता होते है ना। तो ये हमारा प्रोसीजर लॉ है और ये भी हमारा प्रोसीजर है। ये सिविल का प्रोसीजर लॉ है, ठीक है, और ये क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ है। क्लियर। अब आता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से सिविल में, ऐसे तो हजारों होंगे, पर अपने कोर्स में हम उन्हीं की बात करते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा हम पढ़ते हैं टीपी एक्ट। इस टीपी एक्ट के कई नाम हैं। 5 ईयर लॉ वाले इसको टोपा बोलते हैं, 3 वाले इसको टीपी बोलते हैं, टीपी एक्ट बोलते हैं, और जो 5 ईयर लॉ वाले छोटे लॉ कॉलेज वाले वो टीपी ए बोलते हैं। तो टीपी कह दो, टीपी ए कह दो, टोपा कह दो, तीनों सेम नाम है, तीनों ही यही नाम है। ठीक है, तो मोटे मोटे हम इसी को पढ़ते हैं। क्या कहा, मोटे मोटे हम जो हैं इन्हीं को ही पढ़ते हैं। ऐसे तो सैकड़ों हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्रिमिनल के अंदर। वही हमारी आईपीसी हमें सबसे अच्छी लगते हैं। इनके ईयर्स लिखिए, जैसे आईपीसी 1860 है, दोनों की ईयर लिखो, फिर मैं लिखती हूँ, फिर मैच करो आपको कितना याद है, और आज फिर याद कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 1872 और टीपी हमारा 1882। तो ये प्रोसीजर लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजर लॉ किसे कहते हैं, तो लिखो व्हाट डू यू मीन प्रोसीजर लॉ। हिंदी वाले प्रक्रियात्मक विधि किसे कहते हैं, लिखो। इंग्लिश वाले प्रोसीजर लॉ वो लॉ होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करते हैं। प्रोसीजर लॉ दोज लॉ जो कि सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करते हैं। शॉर्टकट कहा जाए तो सब्सटेंटिव लॉ एनफोर्स बाय प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एनफोर्स बाय प्रोसीजर लॉ। और मेरी भाषा में प्रोसीजर लॉ वो होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करते हैं। हिंदी वाले प्रक्रियात्मक विधि वह विधि होती है, प्रक्रियात्मक विधि वह विधि होती है जो सारवान विधि का क्रियान्वयन करती है। क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। ठीक है, नाउ
व्हाट इज द सब्सटेंटिव लॉ? तो सब्सटेंटिव लॉ इंग्लिश वाले, सब्सटेंटिव लॉ मीन्स define rights, liabilities, duties and punishment. Rights, liabilities, duties and punishment. हिंदी वाले, सारवान विधि वह विधि होती है, सारवान विधि वह विधि होती है जो अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और दंडों को परिभाषित करती है। अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों और दंडों को परिभाषित करती हैं, उसे हम सब्सटेंटिव लॉ करते हैं। तो देख लीजिए, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, राइट बताती है, लाइबिलिटी बताती है, ड्यूटीज बताती है, पनिशमेंट बताती है, और ये लोग क्या करते हैं? प्रोसीजर लॉ हैं जो प्रोसीड करते हैं। तो जितने भी सब्सटेंटिव लॉज होते हैं वो सब क्या करते हैं? इन सबको जो है क्या करते हैं? इन सबको प्रोसीड करने का काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। आज आपको पता चला लिमिटेशन एसआरए भी प्रोसीजर लॉ होते हैं। यस, ये भी प्रोसीजर है। तो टोटल हमारे पास देखो, सिविल में 4 हैं और क्रिमिनल में 2 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ क्या है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। राजस्थान जुडिशरी के अंदर इंटरप्रिटेशन होता है कोर्स में, तो ये इंटरप्रिटेशन में अपने मेन के एग्जाम में भी आता है, ये आया भी था 2019 के मेन एग्जाम में आया था, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ क्या है। तो आप अच्छे से इसको डायग्राम बना के ऐसे सुंदर सा समझाते हैं, लिख कर आ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप सबको पता है, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस भी चलाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन हम जूम ऐप पर लाइव चलाते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लाइव क्लास चलती है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम रहता है। रेगुलर क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। क्लास के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं और मुझे जानकारी चाह सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए